बहुजन समाज पार्टी 7 मई को शहर हैदराबाद में तेलंगाना भरोसा सभा जलसे का एहतमाम करेगी, जिसमें पार्टी की कौमी सदर व उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती शिरकत करेंगी। ये जलसा सरूनगर ग्राउंड में शाम 4 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे का मकसद बेरोजगार नौजवानों में भरोसा पैदा करना है। साबिक IPS RS प्रवीण कुमार के तेलंगाना में BSP सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद मायावती पहली मर्तबा तेलंगाना का दौरा कर रही हैं। पार्टी की क़यादत को यकीन है कि इस जलसे में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती BSP लीडर और दीगर कारकुन आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की सियासी हिकमत अमली के बारे में मायावती से तबादला ख्याल करेंगे। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के बाद मायावती हैदराबाद पहुंचेंगी। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए नौजवानों का शौक और जोश अब जुनून की हद तक बढ़ता जा रहा है। इन रील्स को मशहूर बनाने और मकबूलियत हासिल करते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन रील्स को देखने वालों और अपने सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफे के लिए कई नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बाज़ औक़ात उनकी रील्स की वजह से उनको परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक वाक़े में रील्स के एक जुनूनी नौजवान ने एक मुख्तसर 14 सेकंड की रील बनाई। इस रील में दिखाया गया कि वो अपनी एक्टिवा गाड़ी के जरिए सड़क पर जा रहा है, ताहम अचानक सामने जाने वाली RTC की बस को अपने पैड से वो धक्का लगा रहा है। इस नौजवान ने रील में जिस बस को धकेलने की कोशिश की वो मिधानी डिपो की थी। इसका रूट नंबर 104A था। ये गाड़ी D ममता के नाम पर रजिस्टर थी। इस रील के वायरल होने के साथ ही तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने इस पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इस तरह रील की तैयारी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत की खातिर सड़कों पर ऐसे काम ना किए जाएं। सजना ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि RTC इंतजामिया ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि ऐसे नौजवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो सोशल मीडिया पर मकबूलियत के लिए सड़कों पर ऐसे पागलपन के स्टंट ना करें। जिले श्रीकाकुलम में बरतानवी दौर में तामीर करदा तारीखी पुल मुनहदिम हो गया। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। इच्छापुरम के करीब दरियाए बहुदा पर यह पुल तामीर किया गया था, जो चाशुम्बी की सुबह 6 बजे अचानक जोरदार आवाज से मुनहदिम हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 70 टन वजनी पत्थरों की लॉरी उस पर से गुजर रही थी। इस वाक़े के साथ ही पुल पर मौजूद तमाम गाड़ियां दरिया में गिर गईं। ताहम इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली। ये पुल 1929 में तामीर किया गया था, जो इच्छापुरम टाउन को कौमी शाहराह से जोड़ता था। उसके अचानक मुनहदिम होने के नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। मकामी अफराद ने पहले ही हुक्काम को इस पुल के खस्ता हालत के बारे में वाकिफ करवाते हुए इसकी मरम्मत की ख्वाहिश की थी। ताहम उनकी इस ख्वाहिश को नजरअंदाज कर दिया गया। और आइए इनके
कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के माफ कीजिएगा कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए ये वादा किया है कि अगर वो इख्तियार में आती है तो रियासत में बजरंग दल पर पाबंदी लगाएगी। इस वादे की मुखालिफत करते हुए और एहतजाज करते हुए आज बजरंग दल के हजारों कारकुनों ने तेलंगाना के कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के सामने धरना दिया और कांग्रेस की सख्त मजम्मत की। महकमे मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना के कई हिस्सों में मजीद 5 दिन तक बारिश का इम्कान है। जीएचएमसी ने शहरियों को खुले मेन होल से मुहतात रहने का मशवरा दिया। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि तेलंगाना के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 दिन तक बारिश होगी। 6 मई को शाम या रात के वक्त बारिश के साथ मौसम में तब्दीली मुतवक्को है। हैदराबाद में दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। रात का दर्ज हरारत 23 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत के रवैये पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने आज हैदराबाद के गच्चीबौली में मुनक्किदा C20 के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि चंद अफराद बातें बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते। इस मुल्क के सरबराहां से मुलाकात हो सकती है लेकिन इस स्टेट के चीफ से मुलाकात नहीं की जा सकती। प्रगति भवन और राजभवन काफ़ी दूर दूर हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की का मतलब सिर्फ एक खानदान की तरक्की नहीं बल्कि रियासत भर में तरक्की होनी चाहिए। हम सब आवाम के लिए हैं, इसी सोच के तहत हमें काम करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा चारशुबे की सुबह के अवलीन सातों में विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए और आरटीसी बस का ड्राइवर अपनी निश्चित पर बुरी तरह फंस गया। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस ड्राइवर को निकालते हुए इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे के सबब इस रूट पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में रुकावट पैदा हो गई और ट्रैफिक जाम हो गई। इतला के साथ ही पुलिस भी वहां पहुंच गई जिसने राहत का काम शुरू किया। जख्मियों को इलाज के लिए जग्गापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये बस विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही थी।
एक सरपंच जिसने शमशान घाट का इफ्तिताह किया था, उसी शमशान घाट में उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। यह अनोखा वाकया तेलंगाना के हनमकुंडा जिले परकाल मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हाईबुतपल्ली से ताल्लुक रखने वाला सरपंच 35 साला कंचा स्वामी कुछ अरसे से कर्ज के बोझ और खानदानी झगड़ों की वजह से परेशान था। उसकी बीवी घरेलू मसाइल और झगड़ों की वजह से मायके चली गई थी। उसने अपने ससुराल पहुंचकर बीवी से घर वापस होने की ख्वाहिश की, ताहम उसकी बीवी ने घर वापस होने से इनकार कर दिया। इस पर मायूसी के आलम में सरपंच ने कीड़े मार दवा पी ली। इसके बेटे ने अपनी मां और दीगर रिश्तेदारों को इस बात की इत्तला दी। स्वामी को इलाज के लिए परकाल के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी तरफ मकामी अफराद का कहना है कि सरपंच की खुदकुशी की वजूहत अलग हैं। नई ग्राम पंचायतों की तश्कील के हिस्से के तौर पर वेंकटपुरम के मजाफती इलाके हाईबुतपल्ली की तश्कील के बाद गांव वालों ने मुत्तफिका तौर पर कुमार स्वामी को सरपंच मुंतखब किया था। उसने गांव की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया। बताया जाता है कि उसने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 24 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इन पंचायतों को फंड्स जारी ना किए जाने की वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। करीमनगर हुजूराबाद टाउन में पेश आए दो अलहदा सड़क हादसों में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह हुजूराबाद टाउन के सैदापुर रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर झाड़ू लगाने वाली 2 खवातीन से टकरा गई। उनकी शिनाख्त सैनिटेशन वर्कर्स एन सम्मक्का और आर राजेश्वरी के तौर पर की गई। ये कार हुजूराबाद टाउन से करीमनगर की सिम जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि हुजूराबाद टाउन की रहने वाली 55 साला सम्मक्का मौके पर ही फौत हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी राजेश्वरी को इलाज के लिए हुजूराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। ये दोनों हुजूराबाद बल्दिया में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजिमत करती थी। दूसरे हादसे में एक नामालूम शख्स डीसीएम वैन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा हुजूराबाद करीमनगर रोड पर एसआरएसपी कैनाल के करीब पेश आया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की खबरें सामने आ रही हैं और महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर के कुछ और इलाकों में भी बारिश हो सकती है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।